नमस्कार। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को अनंत चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि अनंत चतुर्दशी का व्रत रखने और इस दिन अनंत सूत्र को बांधने से कई प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अनंत चौदस की पूजा घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। इस व्रत के दौरान विशेष संयम और नियमों का पालन करना चाहिए, तभी इसका पूर्ण लाभ प्राप्त हो पाता है। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी के महत्व के बारे में। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल से अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत हुई। यह भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल, भू, भू, स्वः, जन, तप, सत्य, मह की रचना की थी। इन लोकों का पालन और रक्षा करने के लिए वह स्वयं भी 14 रूपों में प्रकट हुए थे, जिससे वे अनंत प्रतीत होने लगे। इसलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना गया है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है तो उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। धन्य, धान्य, सुख, संपदा और संतान आदि की कामना से यह व्रत किया जाता है। अनंत चतुर्दशी की पूजा से जीवन की सारी परेशानियां दूर होती है। अनंत चतुर्दशी की पूजा जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करती है। यह पूजा ग्रहों की अशुभता को भी दूर करती है। जिन लोगों के जन्म कुंडली में काल सर्प दोष है, उन्हें इस दिन पूजा करने से लाभ मिलता है, क्योंकि इस दिन शेषनाग की भी पूजा की जाती है। काल सर्प दोष व्यक्ति का जीवन संकट और संघर्षों से भर देता है, इसलिए इस पूजा के द्वारा काल सर्प दोष मुक्त किया जाता है। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी की पूजा सामग्री के बारे में। इसमें तांबे का लोटा, तांबे का पात्र, जल का कलश, वस्त्र, अक्षत, कुमकुम, दीपक, तेल, रुई, धूप बत्ती, पुष्प, अष्टगंध, तुलसी दल, तिल, जनेऊ, नारियल, पंचामृत, फल, मिठाई, सूखे मेवे, शक्कर, पान, दक्षिणा का उपयोग किया जाता है। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत और पूजा विधि के बारे में। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद पूजा स्थान को स्वच्छ करने के बाद व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने बैठकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान की प्रिय वस्तुओं का अर्पण करना चाहिए। पूजा में पीले पुष्प और मिष्ठान का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत प्रिय है। अनंत सूत्र को भगवान विष्णु के चरणों में रखने के बाद धारण करें। पुरुष अनंत सूत्र को दाएं और महिला बाएं हाथ पर बांधें। पूजा के समय 14 गांठ वाला अनंत सूत्र धागा भगवान विष्णु के चरणों में अवश्य रखें। इसके बाद ही इसे धारण करें। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के साथ कलश के रूप में माता यमुना और दुर्गा के रूप में शेषनाग जी को स्थापित करें। अनंत चतुर्दशी के दिन आपको अनंत चतुर्दशी की कथा अवश्य सुननी और पढ़नी चाहिए। यदि आपने अनंत चतुर्दशी के दिन व्रत किया है तो आपको अनंत धागे को साल भर अवश्य बांधना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम 14 दिन तक के जरूर बांधें। अनंत चतुर्दशी के दिन यदि आपने व्रत किया है तो आपको इस दिन नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको इस दिन मीठा ही भोजन करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी के दिन आपको निर्धन व्यक्ति और ब्राह्मण को भोजन कराकर अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए। आइए जानते हैं पूजा विधि के बारे में। इस दिन सुबह सुबह स्नान कर साफ सुथरे कपड़े पहन लें। उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए संकल्प करें और पूजा स्थल पर कलश की स्थापना करें। कलश पर कुश से बने अनंत का स्थापना करें। आप अगर चाहे तो भगवान विष्णु की प्रतिमा भी लगा सकते हैं। अब एक डोरी या धागा में कुमकुम, केसर और हल्दी से रंग कर अनंत सूत्र बना लें, जिसमें 14 गांठें लगाएं।
इस सूत्र को भगवान विष्णु को अर्पित करें। अब भगवान विष्णु को अनंत सूत्र की षोडशोपचार विधि से पूजा करें। भगवान विष्णु को पहले पंचामृत और फिर जल से स्नान करवाएं। विष्णु भगवान को वस्त्र अर्पित करें, फूलों की माला पहनाएं, माथे पर तिलक लगाएं, सुगंधित इत्र अर्पित करें। तिलक के लिए अष्टगंध का प्रयोग कर सकते हैं। अब धूप और दीप अर्पित करें। भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें। भगवान विष्णु पूजन में तिल का विशेष महत्व होता है। इसके बाद घी का दीपक जलाएं और आरती करें। आरती के बाद नैवेद्य और प्रसाद अर्पित करें। प्रसाद को सभी सदस्यों में बांट दें। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी की कथा के बारे में। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ तय कर दिया। विदाई में कुछ देने की बात पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थर के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर आश्रम की ओर चले गए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी के तट पर विश्राम करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बताई। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणामतः ऋषि कौंडिन्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि विधान पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष पर्यंत व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसा ही किया और उन्हें सारे क्लेशों से मुक्ति मिल गई। अनंत चतुर्दशी सामान्यतः गणेश चतुर्थी के दिन ही आता है। विघ्नहर्ता का प्रस्थान एवं पालनकर्ता का सम्मान, यही अनंत चतुर्दशी का सार है। किसी व्यक्ति को अपने जीवन में उस व्यक्ति के लिए हमेशा कृतज्ञता प्रदान करनी चाहिए जिसने सही वक्त पर उन्हें कष्टों से उबारा, तथा उन व्यक्तियों के लिए सम्मान एवं श्रद्धा होनी चाहिए जिन्होंने इन कष्टों से उबारने की प्रेरणा एवं शक्ति दी। एक व्यक्ति के पालनकर्ता उनके माता पिता हो सकते हैं एवं सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु हैं। अतः अनंत चतुर्दशी अनंत ब्रह्मांड के विघ्नहर्ता एवं पालनकर्ता को समर्पित है। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।